हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, बज रहे हैं शाम के अराउंड 5:30 और राजा पतंग उड़ाने नहीं जा पाए क्योंकि डुग्गू ने सपोर्ट नहीं करा। मैं चाहती हूँ राजा की शक्ल देखे पहले। राजा बहुत गंदी शक्ल का होगी, टैनिंग होगी राजा को, पूरी टैनिंग। तो अभी मैं थोड़ी सी पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ। आई थिंक हमें 1-2 दिन के अंदर अंदर में 1 महीना हो जाएगा आए हुए और काफ़ी सारा टाइम हो गया। अब घर जाना है और 7 को तीज है, तो 7 के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि घर निकल लेते हैं क्योंकि घर भी है वहीं यार डला हुआ है, पता नहीं क्या हालत होगी घर की। हाँ यार धूप तो नहीं जाना चाहता, क्यों? गर्मी है बाहर, धूप है ना, मैं नहीं चाहता जियो मेरी तरह हो जाए। एक बच्चे को तुम टैन कर चुके हो ऑलरेडी। ये फिश है यार, तो ये फिश का है, ये पापा की पीछे पड़ी रहेगी। इतने पसीना वो बाहर है। तो उसके बाद आ गए थे हम लोग डिनर बना रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे दिन के व्लॉग्स हैं जिस टाइम पे मेरा मन नहीं था व्लॉग करने का और मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो यहाँ पे मम्मी और मैं आए थे सांबर, इडली और चटनी की तैयारी करने क्योंकि मेरी बहन भी आने वाली थी ऑफिस से। तो हम लोग शाम में ही तैयारी कर लेते हैं मिलके। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता मम्मी अकेले काम करती हैं, तो मैं हमेशा मम्मी के पीछे पीछे आगे आगे आई जाती हूँ। उसके बाद सब्जी धोने के बाद फिर यहाँ पे हमने नमक डाला है, इसमें हल्दी डाली है, पानी डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। इस तरह से हम लोग सांभर बनाते हैं। पूरी सब्जी, अरहर की दाल, जो भी सब्जी आपको लेनी है, टमाटर, आलू, प्याज सब लेके हम यहाँ पे सब चढ़ाने के बाद डाल देंगे। उसके बाद मम्मी मंडे के लिए चिप्स फ्राई कर रही थी क्योंकि व्रत था उनका मंडे को, ये संडे का ब्लॉग है। उसके बाद फिर यहाँ पे इडली का जो बैटर था उसे मैं थोड़ा सा प्लेन कर रही थी क्योंकि थोड़ा ज्यादा सा गाढ़ा हो गया था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मम्मी उसे पतला करने में, लाइक कंसिस्टेंसी मैनेज करने में हेल्प कर रही थी। देन फिर यहाँ पे हम लोग जो इडली है वो चढ़ा देंगे। मम्मी ने मूंगफली डायरेक्ट फ्राई ही कर ली थी क्योंकि उन्हें बोला कैसे बन जाएगी, फिर ड्राई रोस्ट करो, छिलके निकालो, टाइम जाएगा। तो जितनी जल्दी काम हो जाता है, गर्मी इतनी हो रही है ना कि मन नहीं होता किचन में खड़े होने का। तो बड़ी इडली चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चढ़ाएंगे छोटी इडली। तो जो छोटी इडली है उसका जो साचा है यार वो इतना क्यूट है और वो बच्चों ने ऐसे खाई है, इतनी खुशी से खाई है कि पूछे मत। उसके बाद फिर जो छोटे साचे हैं उसमें मैं इडली चढ़ा दूंगी। तो मेरी मम्मी ने ये मुझे गिफ्ट कर दिया है क्योंकि मम्मी ऐसे यूज नहीं करती हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, बच्चों ने छोटी इडली आराम से खा ली, एक एक बार में पूरी मुंह में डाल रही और उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही थी वो बहुत ज्यादा खाने में। बड़ी इडली उन्हें हाथ ही नहीं लगाई है। तो ये मैं जल्दी जल्दी डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा डालना डिफिकल्ट है, कि थोड़ा टाइम कंज्यूमर हो जाता है, बट जो इडली बनती है वो ज्यादा अच्छी फूली हुई और ज्यादा सुंदर लगती है। और इसे बाद में आप फ्राई भी कर सकते हो, काटने की झंझट नहीं है। तो ये वाला साचा फिर मम्मी ने बोला कि तू लेके चली जाना। तो मैं देखती हूँ ले जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे फ्लाइट में जाना है एंड वहां पे थोड़ा सा मुझे इस बार वैसे ही वेट इश्यू होने वाले हैं क्योंकि हमने सामान को ज्यादा ही बढ़ा लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी इसका ऊपर का ब्लैक वाला, और यहाँ पे हमने साचे को डाल दिया है भगोने में और उसके ऊपर हमने एक और भगोना फिट कर दिया है। और यहाँ पे मूंगफली लेंगे, ये रोस्टेड चना दाल होती है बिना छिलके वाली, इसे कुछ बोलते हैं वो लिए, लहसुन लेंगे, करी पत्ता लेंगे और हरी मिर्च लेंगे, नमक डाल के हम जो चटनी है उसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा यही काम चल रहा था और यहाँ पे बन गई थी हमारी इडली। यार देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत दिनों बाद में कुकिंग ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कुकिंग आजकल हो ही नहीं पाती है ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दाल जो है उसके बड़े बन रहे हैं और मेरी बहन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो दाल के बड़े बन रहे हैं। यहाँ पे बड़ी वाली इडली जो है वो बन रही है और यहाँ पे छोटी वाली इडली बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं चाय और बड़े बहन को देने थे क्योंकि वो आई थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, तो खाना बनने में थोड़ा टाइम था। तो जो सामान बचा था ना वो हम लोगों ने बड़े के फॉर्म में कर लिया। एक्चुअली कुछ हेल्प्स आई हैं जो घर की ना, वो हल्ला मचा रही हैं जो आपको बैकग्राउंड में से दिख रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लहसुन डाली है, राई डाली है, मेथी दाना डाला है, करी पत्ता डाला है और फिर हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्ची और गरम मसाला जब मैं बनाऊंगी। तो मम्मी ने पानी डाल के छोड़ दिया और थोड़ी लाल मिर्च डाल दी थी। मम्मी ने बोला जब इसका तड़का पूरा फाइनल करने आऊंगी उस टाइम पे मैं इसमें सांबर मसाला जो है वो डाल दूंगी। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने इमली जो है वो डाली है इसमें पूरा पल्प निकाल के
और यहाँ पे इमली का जो पल्प है वो निकाल दिया है, जितना खट्टा वो करना है। फिर सांभर मसाला डाला है, इसमें 2-3 बॉयल आने देंगे, है ना। उसको मैं बॉइलिंग के लिए छोड़ दिया। इस बीच में जो सांभर है वो खोल रही हूँ मैं। यहाँ पे ना 2-3 टमाटर मैंने डाले थे, उनको भी इसी में डाल के मैश कर देना है। और अच्छे से इसको बॉईल होने के बाद जो सांभर हमारा है वो इसमें मिक्स कर देना है। तो इसमें आप खड़ी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी से मैं जो भी टमाटर हैं वो मैश कर दूंगी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जब ये मैश हो जाएगा तो हम अपना जो सांबर है उसे वह चला के देख लेंगे, सब कुछ अच्छे से पक गया है। फिर सांबर डाल देंगे। सांबर डालने के बाद अब सांबर को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जो भी नमक है, खट्टापन है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है तो ये देखिए हमारा सांबर एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना था यार, बहुत ही टेस्टी। हमने चावल ही बना लिए थे, हमें सांबर चावल बहुत पसंद थे। मुझे इडली से ज्यादा अच्छे सांबर चावल लगते, तो मैंने सांबर के साथ चावल और चढ़ा लिए थे। उसके बाद मैं फटाफट जो इडलियां हैं वो निकाल रही थी एक एक करके। तो जो इडली है वो अब आप देखिएगा यार कितनी सुंदर लग रही थी। तो इडली को मैंने एक एक करके साँचे से निकालना शुरू किया है। यहाँ पे हम इडली जो है वो निकालेंगे। और कुछ इडलियां मैंने बच्चों के लिए निकाल दी थी। बच्चों को मैंने जैसे ही दिए घपाघप इतनी जोर जोर से खा रहे थे वो लोग, उनको इतना मजा आ रहा था। एक बार में मुंह में लिया और खा लिया, एक बार में लिया और खा लिया। तो मैं जल्दी जल्दी से जो इडली है वो निकाल लूंगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा आपको, क्योंकि 4 बड़ी इडली डालने में और छोटी छोटी इडली डालने में, जो कि आप चम्मच की हेल्प से डालोगे, बट उसमें टाइम लगेगा। पर यार मेहनत काम आती है। बच्चे ने बहुत लाइक एंजॉय किया इस इडली को। तो अगर मैं लेके भी नहीं जाऊंगी ना ये साँचा, तो मैं ये वाला साँचा जरूर खरीदूंगी मिनी इडली का। अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो खरीद लो। बच्चों को शेप साइज से बहुत फर्क पड़ता है खाने की, वो थोड़ा इंटरेस्ट से खाते हैं, खाना ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो बड़ी इडलियां हैं वो भी निकाल दूंगी। उसके बाद फिर सबने खाना खा लिया था और यार मैं रेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने रेस्ट किया और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मंडे, सावन का दूसरा सोमवार। मम्मी अभी नहा के आई है, पूजा करने वाली है। कल मैंने व्लॉग सांबर सब कुछ बनाया और उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं टीवी देख रही हूँ, मेरी कमर ना 3-4 दिन से बहुत दर्द है। मैं कैल्शियम भी खा रही हूँ, मम्मी की कैल्शियम भी खा रही हूँ। मैं दर्द बना हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। तो मैं थोड़ा सूटकेस पैक कर रही थी अभी, क्योंकि कपड़े ना पूरे बाहर फैले हुए हैं। मैंने बहुत सारे कपड़े मंगवाए, तो मेरे को लगा कि पैक कर दूँ। मम्मी कौन चल रहा है ये छोरी? उसके बाद फिर मैं फटाफट जो कपड़े हैं वो तहाना शुरू करूंगी। तो मेरे लिए डेली का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वाला जो बेड है मम्मी ने मुझे देके रखा है कि बेटा यहाँ पे डाल के रखो कपड़े और बाद में अपना पूरा समेट लो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हम लोग के डेली के कपड़े धुल के आते हैं ना, उसमें से अपने कपड़े अलग कर लेती हूँ। अगर मैं उसे फोल्ड कर पा रही हूँ तो ठीक है, नहीं कर पा रही हूँ तो मैं यहाँ पे आगे कर देती या रख देती हूँ। उसके बाद मुझे बीच में जब भी टाइम मिलता है, अगर बच्चे सो रहे हैं या बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपना रूटीन और उससे आके मैं समेट देती हूँ। तो अब मुझे धीरे धीरे कपड़े पैक करने पड़ेंगे, क्योंकि यार ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। और बच्चों के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि आप जितनी जल्दी काम निपटा लो उतना अच्छा है। तो यहाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ और साथ में क्या बोलते, पापा और मम्मी जो थे वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से पूरा बिस्तर समेट दिया था और इसके आगे मैंने इसको शूट नहीं किया। बम्बू पोशा। मम्मी तो क्या बोलते सच बता, उसका असली नाम क्या है? मम्मी पापा का व्रत है और हम लोगों का व्रत नहीं है। तो मैं भी खाना बनाने आई थी। मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और नहा धो लिए हम लोग। लोगों भी नहा लिया है, जिया भी नहा ली है, सब नहा लिए हैं और हम जो भी नाश्ता करने वाले हैं। मम्मी फ्रूट्स ले रही हैं अपने लिए और मेरे को जाना है, हम लोग के लिए चाय भी बनानी है। तो चाय शायद मम्मी ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ प्याज के हो रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जल्दी से खाना बना लेते हैं। उसके फिर हम लोग दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गई थी मैं आलू के पराठे बनाने। तो मैं लाल मिर्च ले रही हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, नमक डाल के जो ब्रेड जो उसका मिक्सचर है उसे तैयार करके आटा पराठा बेलना शुरू करेंगे। और ना यहाँ पे राजा उठ गए थे। राजा ना कुछ घर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अब नहीं रहने का मन है वहां पे। क्योंकि यार इन्वेस्ट कर दिया हमने वापस से 3-4 लाख रुपए हमारे इन्वेस्ट हुए यहाँ पे, अप्रॉक्स 4 लाख। किचन बनी है, पूरा घर पेंट हुआ है, जितना भी सामान था सब, लाइक बहुत सारा पैसा। बाथरूम बना है, रेनोवेट हुआ अभी 5-6 महीने पहले। पर अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे ना वहाँ के, तो यार पता नहीं चीजें कंट्रोल में आएंगी। हमने बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की। बालाजी गए हैं हम लोग, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ फर्क दिखता है, वरना हम लोग का बहुत जल्दी मूड है कि हम लोग वहां से निकल जाए। हम लोग सिटी चेंज करेंगे,
क्योंकि कहीं न कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं वहाँ पे रहने में और कुछ रहना भी नहीं चाहते हम वहाँ पे। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा खराब होना, सही होना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको अगर कोई केयर करे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग का प्लान है कि हम सिटी ही चेंज करेंगे। तो यहाँ मैंने आलू के पराठे इतनी जो थे वो गर्मी बना। है कि मैं क्या बोलूँ। और जबलपुर में इतनी अच्छी बारिश है कि उसकी भी क्या बात करूँ मैं। तो पता नहीं कुछ गाने वाने बज रहे हैं। और जिया सो गई है। मैंने अपने बालों को शैम्पू किया है, कलर कितना परफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सॉरी, उसके बाद ना मेरे को गर्मी लग रही है, पता है, बहुत बहुत करते टाइम। तो उसके बाद डुगू यहाँ पे एक्वेरियम के पास में खेल रहा था। एक्वेरियम के पास खेल रहा था। उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैंने यार बहुत जगह वो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मेरा 2 दिन से मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। हम लोग के घर में कुछ बात हुई है उस साइड से, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मम्मी पापा की कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वालों से। हम लोगों की थोड़ी सी है कि राजा की स्पेशली, और कुछ चीजें हैं यार जो बुरी लग जाती है। उसके बाद फिर क्योंकि मैं 2 साल में आई हूँ, उसमें भी फिर चीजें होना ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, यही लग रहा। तो यहाँ पे मौसी आ गई। और मौसी जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तो बच्चों के लिए वो ये लेके, यार ये आई थिंक बारबेक्यू है, क्या है ये ना, बेक्ड एंड फ्राई है। ये बहुत अच्छे ना ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के चिप्स आते हैं, पॉप पोटैटो, जो कि इतने टेस्टी होते हैं। अगर आपके यहाँ मिलेंगे वो ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद शायद आप कोई चिप्स नहीं खाओगे तो वो ये लेके आती है। और साथ में वो बच्चों के लिए बिस्किट लाती है, वो वाले बर्बन। तो बच्चे जैसे ही वो आते हैं ना उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो वो मौसी के साथ ले खेल रहे थे। अब उसके बाद फिर हम कुछ मिलते हैं कल। आपको ब्लॉग में पूरी फैमिली से मिलवाएंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं भी बहुत ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम, मेंटल चीजें चल रही है, मेंटली डाउन है। कल और आज में बहुत ही कम व्लॉग बनाया है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था और फिर मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ सा है क्योंकि जाने का टाइम थोड़ा पास में है। और अभी है कि 1 महीना हो जाएगा और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है एक कि राजा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे जो पहली बार देख रहा है ना वो सोच रहा होगा, बट मेरे हस्बैंड और मेरे घर वालों के बीच में एक अलग तरह का रिलेशन है। और राजा का जो काम है वो घर से ही चल रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका जो पहले वाला बिज़नेस था, जो डिस्प्यूट के कारण मैंने आई थिंक आपको एक वीडियो में क्लियर किया था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जाने वाली है, तो वो चली गई। तो अभी इनका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि इन्हें कहीं बैठना है। तो अभी इनका पूरा जो है वो ट्रेडिंग वेडिंग का काम चल रहा है और बाकी का जो है अभी मैं को इनको सेटअप करना है वो ये जाके करेंगे। तो हम लोग का मूड कुछ ऐसा है कि हम लोग को जबलपुर में नहीं रहने का मन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। कुछ कारण है और कुछ चीज़ें आप खुद भी ब्लॉग में नोटिस कर रहे होंगे, स्पेशली बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बच्चों का रूटीन सफ़र करता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, टचवुड, यहाँ मेरे बच्चे 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं आराम से बिना इंटरप्शन के, और ऐसे बीच में जगते भी नहीं है। थोड़ा बहुत जग गए तो जग गए, वो हर बच्चा थोड़ा बहुत फीड करते हैं, जैसे जिया जग गई तो वो होता है ना। बाकी वहाँ तो यार बच्चे 2-2 3-3 बजे तक पता नहीं क्यों नहीं सोते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हर दिन मेरे ब्लॉग का एक ही टाइटल रहता है, इसको चोट लग गई, इसके साथ ये हो गया, इसकी तबीयत ख़राब है, इसका वो है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग सफ़र कर रहे हैं जो हम लोग को समझ में आ रहा था, चाहे वो 3 महीने हो या फिर ये 1 महीना हो, जो कि काफ़ी स्मूथ गया है। तो राजा का एक ये है कि हाँ यार राजा यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है और उनके साथ हमेशा से है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। हम लोग 2-3 साल में आते हैं, हम लोग हर साल आते भी नहीं हैं। तो इसलिए हम अपना एक कहते हैं बाहर भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो वो पूरी वेकेशन हम एक बार में घर में फैमिली वालों के साथ मना के चले जाते हैं। सेकेंडली यार एक को बड़ा ही ज़्यादा लग रहा है, वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे या मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया, पता नहीं वो क्यों चाह रहे हैं कि अपने घर वालों से मैं कुछ चीज़ें वसूलूं। जैसे कि एक उनने कमेंट डिलीट कर दिया, प्लीज़ मुझे बताइएगा आपने वो कमेंट डिलीट क्यों किया। जब मैंने उन्हें लिखा कि आप मेरे ससुराल वाले हो जो आपको इतनी ज़्यादा वो लग रही है, वो मेरे अच्छे ही हैं पर वो बोल रहे हैं आपका भला चाहते हैं इसलिए मैं आपको बोल रहे हैं। तो इट्स लाइक वेरी वियर्ड। मेरी बहन ने पढ़ा था कल वो कमेंट, उसका मुंह उतर गया था, बहुत अजीब सा मुंह बना लिया था उसने, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगता है किसी भी बेटी को आप इस चीज़ के लिए इंकरेज कर रहे हो कि वो घर वालों से कुछ मांगे। तो एक तो देखिए एक कमेंट डिलीट हो चुका है, एक कमेंट है जिया के नामकरण पे आपको कुछ भी नहीं मिला है, मायके से इस बार गोल्ड चेन बच्चों के लिए शगुन में लेके आना दीदी।
उससे पहले एक ब्लॉग में उनका कमेंट आया था, मेरे लिए एक सेट, राजा के लिए गोल्ड रिंग, जिया के लिए एक चेन, डुग्गू के लिए एक चेन। तो जिया के लिए गोल्ड आया था मेरे, आप आई थिंक नामकरण जो मेरे माँ 6 महीने में मेरे माँ बाप आए थे तब वो लेके आए थे। डुग्गू के लिए चेन आ चुकी है, मेरे लिए मेरे माँ बाप सेट हैं मेरे पास शादी के। यार ऐसे कौन लेता है, अभी गोल्ड का रेट भी हुआ है यार। माँ बाप के ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 जिम्मेदारी हैं, 2 बच्चों की शादी उनको करनी है, और उनका जो भी है उनको जिसको देना होगा वो दे देंगे, मैं नहीं मांग रही। और वो बहुत ही अजीब है, जब मैंने उससे लिखा कि आप मेरे ससुराल वाले जो आपको इतनी है, तो वो तो हम तो आपको भला चाहते हैं आपकी, वो मेरे को नहीं चाहिए चीज़ें, मेरे को सिर्फ खुशी चाहिए जो कि मैं ढूंढने आई हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे मिल भी रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, मेरे लिए वो मैटर करता है। ये सब चीज़ें आई गई हैं, पैसा आ जा रहा है जा रहा है, वो सब चीज़ें यार बहुत सेकेंडरी होती है। तो हम लोग भगवान जी के पास से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई कमी है कि मुझे ऐसा मांगना पड़े। हाँ, माँ बाप अपने मन से देते हैं वो अलग चीज़ होती है, पर मैं नहीं मांग रही यार। और वो देते हैं जब उनको ओकेजन का हुआ है तो उनने किया है ना, तो हमेशा किया है उनने, ऐसा नहीं है। और कौन माँ बाप नहीं करता यार, पर ये तो एक तरह से दहेज मांगना नहीं हो गया। तो जब जैसे मैंने उनके उस वाले कमेंट में जिसमें एक बहुत बड़ा चिट्ठा लिखा था उनने कि किसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने उनको ये लिखा तो वो कमेंट डिलीट कर दिया उन्होंने उससे। तो मैंने ढूंढा भी कि अगर हो सका तो उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, बट वो कमेंट नहीं था। ये वाला कमेंट है, तो मैं आप लोगों को तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला है जो, सब मत इंकरेज करो। ऑलरेडी लड़की के लिए माँ बाप बहुत कुछ कर देते हैं, मेरी भी एक बच्ची है, तो माँ बाप पे इतना प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे माँ बाप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जब सभी सही समय आता है तो इंसान करता है ना। अभी ऐसा कौन सा उनको दिख रहा है कि इसको करना है। और अगर मेरे इन लॉज ऐसा कुछ बोलते तो अलग बात थी, पर वो नहीं बोलेंगे। पता नहीं किसने किया है, बहुत ही वियर्ड था कि उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए। सेकेंडरी मेरी जो उसके लिए आ रहा है कि इन लॉज की शक्ल भी नहीं दी, यही फैमिली मैटर्स होते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम फिर से मेरे साथ तो नहीं हुई है, मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली में जाने का, क्योंकि पता नहीं है मेरा मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा, है ना। तो राजा मुझसे कह रहे हैं कि अगर हो सका, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम वापस से देखते हैं, जगह ही चेंज कर लेते हैं इस बार, क्योंकि नहीं हो रहा है यार वहाँ पे। हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा टेंशन लेके नहीं रह सकते हैं। और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में उतनी झेलो ना जितनी आप डिज़र्व करते हो। अकेले मैं झेल भी लेती, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें झेलना, चाहे फिर वो मेरी तबीयत हो, स्पेशली बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आए दिन कोई ना कोई कांड होता है वहाँ पे, और स्लीपिंग पैटर्न से लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वहाँ पार्क भी जाते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं जाते हैं ये लोग, सिर्फ नीचे थोड़ा बहुत खेल के आ जाते हैं बस, और घर में खेलते रहते हैं। वहाँ तो पार्क भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, मॉर्निंग वॉक, ये वो, इवनिंग वॉक, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं हम लोग, उसके बाद भी उनका रूटीन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आ रहा है डुग्गू के स्कूल के लिए, तो डुग्गू की स्कूल की बात हमने करके रखी हुई है, और डुग्गू का जो स्कूल है वो राजा के एक फ्रेंड है उनका स्कूल है, उनके वहाँ पे हम डुग्गू को भेजेंगे। तो उसके भी फर्स्ट जो स्टार्टिंग की वो है, तो उसके लिए हमने बात ऑलरेडी करके रखी है, तो वो तो जाते ही स्कूल जाएगा, तो थोड़ा सा इन्जॉय कर। और ऐसा नहीं है, बच्चा छोटा है ना अभी, तो थोड़ा सा उस पर भी इतनी जल्दी तो प्रेशर नहीं डालें ना कि अभी से जाना ही है जाना है। तो उसको हम अभी अगस्त में चले जाएंगे, क्योंकि 1 महीना हो रहा है, तो तीज आ जाए एक बार हरताली का, उसके बाद फिर वो होता है। तो सब अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है, एज सच हम लोग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो बस ये है, राजा भी कंफर्टेबल है यहाँ पे, और अगर आपके हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली। उस कमेंट के नीचे एक कमेंट आया था जो राजा के लिए आया था, जैसे बहू अपने ससुराल में रहती है, सालों साल रहती है, वैसे आई थिंक दामाद को भी रह लेना चाहिए ना जाके। और हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि राजा मेरी कोई फैमिली मैटर में इंटरफेयर करते हैं, वो अपना मस्त आराम से पतंग उड़ाते हैं, वो ऐसा सच रहते हैं जैसे वो अपनी नानी के यहाँ पे आए हो या अपने ननिहाल आए हो, तो ये होता है। और उनका मन नहीं लगता हम लोगों के बिना, बात ये है, वो 1 दिन भी नहीं रहेंगे। अगर मैं 2 दिन के लिए भी आऊँगी तो वो 2 दिन के लिए भी आएंगे। और रही बात उसकी कि मेरे घर वालों को कोई प्रेशर पड़ता है राजा के लिए कि दामाद आया है तो उसके लिए डेली 10 तरह के पकवान बनाने हैं, नहीं यार, नॉर्मल चलता है, हर घर में नॉर्मली चलता है, क्योंकि जो आप है। और राजा बहुत राजा ऐसे नहीं है, पता नहीं यार, वो नहीं है, वो एकदम नक्चरे टाइप की नहीं है, वो अलग ही टाइप के इंसान है कि वो समझ में नहीं आएगा कि दामाद है बेटा, वो ऐसे रहते हैं आराम से।
कोई डिमांड नहीं है कुछ कि इस समय को चाहिए, इस टाइम पे मेरे को चाहिए। ही इज़ लाइक उनमें है नहीं वो चीज़, तो इसलिए आई थिंक मेरे फैमिली वाले भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और मैं अपने मम्मी पापा से कह रही हूँ कि मुझे जाना है, क्योंकि मेरा जाना 15 तारीख को ही था, पर मेरे को नहीं जाने नहीं दिया उस टाइम पे। फिर मैंने अभी बोला है कि 7 के बाद मैं चली जाऊँगी, तीज के बाद। तो उस पर भी वो लोग कह रहे हैं नहीं, राखी आएगी, राखी पे जाओ, उस पे जाओ, इंडिपेंडेंस डे के बाद जाओ, क्योंकि भाई का जो रिश्ता है उसके लिए भी हमें कुछ करना। भाई का रिश्ता भी मेरा जो है, अभी आप लोग शायद भाई को भी देखेंगे आने वाले ब्लॉग में, और होपफुली भाभी को भी देखें आप, है ना। तो इसीलिए भी वो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है, पर मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं जी आ गए, क्या हो गया मैं कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद आ रहा हूँ मैं, कल से रोज आऊँगा अब मैं। कैसे आ गया ना। हाँ। पता है एकदम पूरे इनका देखो टैनिंग हो चुकी है मेरे इसलिए हस्बैंड मैं की। आता नहीं हूँ। देखिए मेरी हालत देखिए क्या हो रही है। पतंग उड़ाओगे तो यही होगा, बिना सनस्क्रीन 2 दिन की। से पतंग नहीं उड़ाई मैंने। 2 दिन से नहीं उड़ाई, नहीं पता कल से है। उड़ाऊंगा लेकिन अब मैं हाँ, 1 घंटा एंजॉय करूँगा शाम को। क्योंकि ये जो है ये सिर्फ किस लिए रुके हैं? तीज। तीज यहाँ पे पतंग, राजा को जहाँ पतंग उड़ती है वहाँ पे राजा को ले जाओ, फिर इनका ससुराल हो या आप लोग कहीं घर हो, राजा को कहीं ले भी आ जाओ, सकता हूँ मैं। कहीं पर भी आ जहाँ सकते जहाँ हैं। पतंग उड़ती है प्लीज़ एड्रेस सेंड करिए आप कमेंट्स में, बताइए मैं आगे आप क्या पतंग उड़ाया करूँगा। तो बस ये है, इनको बहुत शौक है तो उसके लिए, तो बस यार यही है अभी। और देखते हम लोग जाएंगे, ये कह रहे हैं 9-10 तारीख, है ना। और टिकट करानी है, और थोड़ा सामान बढ़ गया मेरा। अभी हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में जाना। ऑलरेडी हमने सामान बहुत बढ़ा लिया है, तो 15 से हमारे 1-2 kg ही कम थे, जो कि ऑलरेडी बढ़ा चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए, है ना। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। आई थिंक होपफुली आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन अपकमिंग ब्लॉग। राजा आप आएंगे? कल से मैं प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। कल से हर ब्लॉग में राजा दिखेगा आपको, पतंग वाला भी ब्लॉग आएगा। चलिए बाय।